भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। दया करो गौर शक्ति पंडित गदाधर, श्रीवासादि भक्त वृंद मोरे दया कर। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीव हाँ प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे यदम। दया करो प्रभु पास श्री दयित दास, तव पद छाया मांगे अधम दास। दया करो गुरुदेव पतित पावन, तव पद सेवा मांगे दीनय किंचन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्री जैव धर्म में श्रवण किया, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तस्येते कथता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। वज्रनाथ जी ने प्रश्न किया था कि महावाक्य में अवान्तर साध्य साधन की बात रह सकती है क्या? जो महावाक्य हैं वेदों के, उनमें कोई फालतू की बात हो सकती है? ये बात वज्रनाथ ने पूछी। बाबाजी महाराज कहते हैं, आप जिन वेद वाक्यों को बतला रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें वेद में कहीं नहीं कहा कि ये महावाक्य हैं।
ये महान वाणी है, ऐसा कहीं बोला नहीं। और यहाँ कहीं भी किसी भी इवन कि ये जो आपने कहे हैं वो कौन से कहे? तत्त्वमसि ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानाम ब्रह्म, ये जो आपने शब्द कहे हैं ये वेदों में कहीं भी नहीं कहा कि ये महावाक्य है, और कहीं ये भी नहीं कहा कि ये महावाक्य नहीं है। दोनों बात। मतलब अगर आप महावाक्य कहें तो महावाक्य है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये महावाक्य बाकी महावाक्य नहीं है। सब महावाक्य हैं, वेद की वाणी मात्र महावाक्य। लेकिन अगर महावाक्य बोल करके कोई शब्द है तो है ओम, प्रणव। प्रणव जो है वही महावाक्य है। क्या है प्रणव, किसे कहते हैं? अभी तो बोला प्रणव को महावाक्य। प्रणव है क्या? ओम। ओम जो शब्द है, औम, ये महावाक्य कहा गया। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं सब वाणी है, वेद वाणी ऐसा। तो इस प्रकार से बोलते हुए बाबा जी महाराज ने कहा कि वेद वाक्यों में साधन साध्य के रूप में जहाँ पे कर्म को बोला गया वेदों में, जहाँ पे ज्ञान को बोला गया वेदों में, योग इत्यादि को जहाँ वेदों में बोला गया, मुक्ति साधन को बोला गया, उसमें परम जो साध्य है वो भक्ति ही है। इस बात पे प्रश्न हो गया। प्रश्न तो यही था कि वेदों में भक्ति की बात तो है ही नहीं। तब उन्होंने यहाँ पर श्वेताश्व उपनिषद का मंत्र बोला है, यस्य देवे परार भक्ति, जिसमें भगवान के प्रति श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान के प्रति ऐसी भक्ति जिसमें स्वयं के सुख की कोई लालसा नहीं। वो भक्ति जैसी भगवान में है ऐसी अगर अपने गुरु में हो तो उसको ये सारे अर्थ प्रकाशित होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे कि वेदों में भक्ति की बात है, वेद किसी तरफ ले जा रहे हैं, ये सारी बातें उन्हें प्रकाशन्ते महात्मना, सारी बातें समझ आती। उसके बाद वो गोपालता अपने उपनिषद का मंत्र बोलते हैं, बृहन आरण्यक उपनिषद का मंत्र बोलते हैं, बृहद आरण्यक उपनिषद। भक्तिरस्य भजनम तद इहामुत्रौपाधिनेरस्य नाम उस्मिन् मनसः कल्पनम। गोपालता अपनी उपनिषद में कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति जब हम भजन करने लगे, इहाम उत्रो उपाधि, यहाँ की और ऊपर की जितनी भी उपाधियां हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, उनका परिपूर्ण रूप से जब व्यक्ति त्याग करके मनसा, मन में कल्पना करते हुए, कल्पनम क्या, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। कैसी सेवा? भजनम, भगवान की सेवा ऐसी जिससे भगवान को भी आनंद प्राप्त हो और खुद भी आनंद प्राप्त हो। तब उसके बाद वज्रनाथ ने प्रश्न किया, कर्म कांड में कर्म फलदाता ईश्वर के प्रति भक्ति करने की विधि है, ज्ञान कांड में भी भगवत भक्ति की व्याख्या दिख पड़ती है। भक्ति यदि भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने का साधन है तब उसे साध्य कैसे कहा जा सकता है? वह भक्ति और मुक्ति रूप साध्य को देकर स्वयं निरस्त हो जाएगी, ये साधारण बात है। आप कृपया कर इस विषय में यथार्थ शिक्षा प्रदान करें। अब प्रश्न आता है, वज्रनाथ जी ने जो प्रश्न किया बड़ी सुंदर बात की। जो आम आदमी का प्रश्न है वो वज्रनाथ जी ने किया। क्या प्रश्न है? कि जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म का फल तब मिलता है जब हम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसका फल मिल गया।
तो भक्ति फिर कहाँ गई, खत्म हो गई, फल मिल गया। कोई कर्म किया, कर्म कर किस लिए कर्म किया, ये फल प्राप्ति के लिए किया। फल प्राप्ति हुई, फिर दोबारा उस कर्म को करने का तो कोई मतलब नहीं। मैंने बस से जो है मथुरा जाना है, मैं मथुरा पहुंच गया, फिर मैं बस से मथुरा कैसे जाऊंगा? जब मथुरा में पहुंच ही गया तो बस जो है साधन तो खत्म हो गया। नहीं समझे? जो बस रूपी साधन है मेरे को ले जाने वाला मथुरा में, वो भक्ति है। तो कर्म का साधन भक्ति हुआ। बज्रनाथ जो विद्वान है, वो जो न्याय पंचानन है, वो बोल रहा है, तर्क दे रहा है कि अगर मेरे को यहाँ से मथुरा जाना है, मैं साधक हूँ, मेरा साध्य मथुरा है, मेरा साधन क्या हुआ? बस। यहाँ से लेके बस मेरे को मथुरा पहुँच गए। अब बस की मेरे को कोई ज़रूरत है? तो जीव जो है वो साधन उसका, वो चाहता है मेरे को स्वर्ग मिले, संसार में भोग मिले, सुख मिले। तो वो जीव क्या करता है? साधन करता है। क्या साधन करता है? भक्ति साधन करता है। मतलब भक्ति करके वो भगवान की, देवता की पूजा करके, सेवा करके वो जो प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त हो गया। उसके बाद भक्ति क्यों करेगा? भक्ति खत्म। ये बात बोले। फिर कहते ऐसे ही मुक्ति है, संसार में फंसे हुए हैं, दुख पा रहे हैं, क्लेश पा रहे हैं, तो जो भी साधन हम कर रहे हैं, अगर साधन का फल मुक्ति प्राप्त करना है, भक्ति साधन हो, ज्ञान साधन हो, योग साधन हो, जो भी हो, तो ये सारी के सारे जितने भी साधन है वो मुक्ति ले प्राप्त हुई, उसके बाद वो खत्म साधन। छत पे जाना है, चढ़े गए, सीढ़ी फेंक दी, क्योंकि उतरना तो है ही नहीं। तो इसलिए मुक्ति प्राप्त होने के बाद तो कोई भक्ति की जरूरत है ही नहीं, वो तो सब खत्म हो जाती है। ये बात बज्रनाथ जी ने प्रश्न किया कि आप इसके विषय में बताइए। आप कह रहे भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है, ऐसे कैसे भक्ति साध्य हो सकती है? भाई सीढ़ी ही साधन है, सीढ़ी ही साध्य है, सीढ़ी में चिपके रहो, ये क्या मतलब हुआ? बस से मथुरा जाना, लेकिन बस से मथुरा उतरना नहीं है, बस में चिपके रहना है, ये क्या मतलब बनता है? ये प्रश्न है। समझ लगी? समझ आ गया प्रश्न? ये बात कहते इसलिए बाबा जी महाराज कहते हैं कर्म कांड में भक्ति रूप साधन द्वारा भोग की प्राप्ति होती है और ज्ञान कांड में भक्ति रूप साधन के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये सत्य है, सही है। बिना किसी देवता के जिससे आप फल प्राप्त करना चाहते हैं, बिना उसके प्रति श्रद्धा, बिना उसके प्रति अपना भक्ति के, सेवा के, वो आपको कुछ भी नहीं देगा। तो इसलिए जो भी साधन है, जो भी साधन है, वो साधन हमें साध्य तक ले जाता है। भक्ति के बिना कर्म की कोई भी सिद्धि नहीं है, मुक्ति प्राप्ति नहीं। ये बात सत्य है। बाबा जी महाराज कह रहे हैं। कौन से बाबा जी महाराज हैं? रघुनाथ दास बाबा जी। रघुनाथ दास बाबा जी महाराज जी बात बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर के संतुष्ट हुए बिना कोई भी फल नहीं प्राप्त होता। परमेश्वर एकमात्र भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। इसलिए जो भी फल तुम्हें देवी देवता इत्यादि देंगे, बिना परमेश्वर की इच्छा के नहीं देंगे, उनकी कृपा से ही देंगे। तो उनकी कृपा प्राप्ति होती है भक्ति से। इसलिए ईश्वर शक्तियों के आश्रय हैं। जीवों में अथवा जड़ वस्तुओं में जो कुछ शक्ति है वे ईश्वर की ही शक्ति का अनुप्रकाश मात्र है। कर्म अथवा ज्ञान ईश्वर की
कर्म अथवा ज्ञान ईश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवत भक्ति की सहायता से ही कर्म और ज्ञान फल प्रदान करते हैं। वे स्वतंत्र रूप से कोई फल प्रदान करने में असमर्थ हैं। परमेश्वर को संतुष्ट किए बिना तो कुछ प्राप्ति होगी नहीं। तो इसलिए जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसकी शक्तियां जितनी भी हैं उस परमेश्वर के ही आश्रय में, आश्रय का मतलब उसके अधीन है। जीवों में और जड़ वस्तुओं में जो कुछ भी शक्तियां दिखाई दे रही हैं, जड़ में भी शक्ति है, शक्ति नहीं, आग में शक्ति नहीं, थोड़ा लगा के देखो, पानी में शक्ति नहीं है, भयंकर शक्ति है। हवा में कितनी शक्ति है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उड़ा दे। धरती में कितनी शक्ति, यदि हिले थोड़ा सा ऐसे ऐसे, थोड़ा हिलाना उसने, सब घुप घुप करके अंदर घुस जाएगा, है ना शक्ति। आकाश में देखो कितनी शक्ति है कि जितने भी उपग्रह हैं सब टंगे हुए हैं, अपनी अपनी जगह टंगे हुए चल रहे हैं। हवा में कैसी शक्ति है, अग्नि में कैसी शक्ति है, एक बार थोड़ी सी लग के दिखाओ, सारा जला के ना खाक कर दे तो बताना। तो ऐसे जड़ में जो शक्ति है वो, और जीव में जो शक्ति, जीव में कितनी भयंकर शक्ति है। जीव अगर चाहे तो वो सृष्टि कर सकता है, जीव चाहे तो भगवान के पद पे बैठ सकता है, भगवान के पद पे, साष्टी बोलते हैं उसे। भगवान जैसी शक्तियां उसके पास भी हो सकती हैं, जीव के पास। कितना शक्तिमान है। ये जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इनको वो कंट्रोल कर सकता है। कौन? जीव। ऐसी शक्ति है। ऐसा कौन है कि कौन से जीव ने कंट्रोल किया? ब्रह्मा जी। दक्ष, महाऋषिगण समुद्र को ही पी गए, सूरज को ही रोक दिया। ये सब जो सुनते हैं, ये शक्तियां तो है ना, जीव की शक्ति। तो जीव की शक्ति और जड़ की शक्ति, जितना कुछ भी देख रहे, ये कहते भगवान की शक्ति का अनुप्रकाश है। जो भगवान है उनकी शक्ति का अनुप्रकाश। इसलिए कहते हैं उनको संतुष्ट करना, उनके अधीनता को स्वीकार करते हुए, निवेदन करते हुए संतुष्ट कर सकते हैं। वे स्वतंत्र रूप से कोई भी आपको फल नहीं प्रदान करेगा, ना कर्म ही आपको कोई फल प्रदान करेगा अगर उसमें आपकी समर्पण नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है। करेगा? आप कर्म करो और कर्म करते हुए आपको कोई भी जो है, कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा अगर आप उसके प्रति भक्तिमान नहीं। योग करो, ज्ञान में जाओ, कुछ भी करो, तो इसलिए सारे असमर्थ हैं। भगवान की अनुशक्ति है तो भगवान के आश्रय में, तो आश्रय का मतलब ही भक्ति है। आश्रित होना, आश्रय में रहना ही भक्ति है। इसलिए कर्म और ज्ञान में भक्ति के आभास की कुछ कुछ व्यवस्था दिखलाई पड़ती है। कर्म और ज्ञान में भक्ति का आभास है, भक्ति नहीं है, भक्ति का आभास है। भक्ति तो नित्य तत्व है। भक्ति ऐसे थोड़ी होती कि अभी मैंने की, बाद में खत्म। मैंने अभी भगवान को संतुष्ट किया, बाद में खत्म। जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, जितने भी लोग हैं नवरात्रे करने वाले, नवरात्रे किए, उसमें प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, कोई मांस नहीं खाएंगे, ये सब नहीं खाएंगे, और जैसे ही नवरात्रे खत्म हुए सब फिर दोबारा शुरू। ये भक्ति क्या है? माता के अनुसार चले, कितने दिन चले? वही 4-5 दिन, 10 दिन, उसके बाद अपने अनुसार। तो इसे भक्ति नहीं कहते। इसलिए कहते हैं जो भक्ति का आभास है वह 2 प्रकार का है। एक है शुद्ध भक्ति आभास और एक विद्ध भक्ति आभास।
शुद्ध भक्ति आभास का मतलब जिस भक्ति में किसी भी तरह की कोई भी सांसारिक इच्छा या मोक्ष की इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति आभास। क्या बोलते हैं? जैसे अभी सूरज की किरणें हमारे पास आई, अब सूरज की किरण आया नहीं आया। किरण का मतलब क्या होता है? ज्योत्सना। वो आया, किरण ने नहीं आई, लेकिन किरण का आभास आ गया। अभी हम देख सकते हैं एक दूसरे को, है ना? ऐसे इसको बोलते शुद्ध भक्ति आभास। भगवान के प्रकट होने से पहले, शुद्ध भक्ति के प्रकट होने से पहले उसका आभास ही जो है शुद्ध भक्ति आभास होता है। और एक है विद्ध भक्ति आभास। विद्ध भक्ति मतलब जो भक्ति बिंधी हुई है, बंधी हुई है, किसी कारण से रुकी हुई है, जिसमें कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई वासना है, मुक्ति प्राप्ति कुछ भी। तो जो भक्ति विद्ध है, बंधी हुई है, उसका आभास भी होता है। कहते शुद्ध भक्ति आभास के संबंध में आगे मैं बतलाऊंगा। विद्ध भक्ति के बारे में मैं अभी बतलाता हूं। विद्ध भक्ति आभास 3 प्रकार का होता है: कर्म विद्ध भक्ताभास, ज्ञान विद्ध भक्ताभास और कर्म ज्ञान उभय विद्ध भक्ताभास। यज्ञ आदि के समय हे इंद्र, हे पूषण, आप लोग कृपा करके हमें यज्ञ का फल प्रदान करें। इस प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर जब जो सब भक्ति आभास की क्रियाएं परिलक्षित होती हैं, वे कर्म विद्ध भक्ताभास है। कोई कर्म किया जा रहा है तो उस कर्म में जिस भी देवता को आह्वान किया जाता है, उसको एक तरह से निवेदन दिखता है, लेकिन वो निवेदन नहीं, वो आदेश जैसा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, इस यज्ञ का फल प्रदान करें, यशम देहि, बलम देहि, सौंदर्यम देहि, प्रिय भार्यम देहि, ऐसे ऐसे। तो इस यज्ञ का फल ये प्रदान करें। तो यहाँ पे श्रद्धा तो दिखलाई दे रही है, निवेदन कर रहे हैं। फल प्रदान करें में अपने आप को छोटा समझ के सामने वाले को बड़ा समझ के उससे मांगा जा रहा है। लेकिन मांगने में क्या हो रहा है कि श्रद्धा दिखने पर भी है नहीं। श्रद्धा दिखने पर भी वो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मांग रहा है अपने सुख के लिए, सामने वाले के लिए नहीं। ये बंधा हुआ भक्ति है, विद्ध भक्ति आभास है। ठीक है? ये कर्म विद्ध, कर्म में फंसी हुई। ज्ञान विद्ध जो है, ज्ञान में फंसी हुई। कैसे? कोई इसी जो कर्म विद्ध भक्ति है, इस भक्ति को क्या कहते हैं? कर्म मिश्रा भक्ति। और कोई महात्मा इसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। कर्म मिश्रा भक्ति, जिसमें कर्म मिश्रित है, भक्ति नहीं है, शुद्ध नहीं। और आरोप सिद्धा भक्ति, मैंने किया मेरे को दो, मैंने आपके लिए किया मेरे को दो। ये कर्म में विद्ध, कर्म विद्धा भक्ति। समझ आया? इसको आरोप सिद्धा भी कहते हैं। हे यदुनंदन, मैं संसार से डर कर तुम्हारे पास आया हूं। मैं दिन रात तुम्हारा हरि कृष्ण नाम लेता रहता हूं। तुम कृपा करे मुझे भक्ति प्रदान करो। हे परमेश्वर, तुम ही ब्रह्म हो, मैं माया जाल में फंसा हुआ हूं। तुम इस माया जाल से मेरा उद्धार कर अपने में मिला लो, अभेद कर लो, अपने ज्योति में ज्योत कर लो, ज्योति में ज्योत मिला लो। ये सब भावनाएं ज्ञान विद्ध भक्ताभास हैं। महात्मा लोग इसे ज्ञान मिश्रा भक्ति, और ये भी आरोप सिद्धा भक्ति ही है। ये सभी शुद्धा भक्ति से पृथक है। क्या बोल रहे हैं? नाम भगवान किसका बुला रहा है? हे कृष्ण, हे यदुनंदन।
हे यशोदानंदन, मैं अब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ। मैं इस संसार से अब भयभीत हो गया हूँ। इस संसार से आप मुझे कृपा करके मुक्त कर दीजिए और मुझे अपने चरणों में विलीन कर लीजिए, मुझे अपने में मिला लीजिए। ऐसे भक्ति वाले बहुत हैं। इस मार्ग में भक्ति करने वाले, इस तरह की ज्ञान मिश्र भक्ति वाले बहुत हैं। कैसे हैं वो लोग? भगवान की जो भक्ति करते हैं, भक्ति करने का उद्देश्य मैंने कई देखे हैं, गीता अध्ययन करते हैं, गीता पाठ करते हैं मुक्ति प्राप्ति के लिए। वो स्वाध्यायी हैं, उनका स्वाध्याय होता है। तो वह आरोप सिद्धा ही कही गई है। मतलब भगवान को परवश करना, भगवान को जबरदस्ती बोलते हुए कि मेरे को आप जो है मुक्त कर दो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, जाओ मुक्त कर दो। ये कोई भक्ति हुई? इसको भी आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं भगवान, श्रद्धावान भजते यो माम। गीता में इस वाक्य से भगवान ने जिस भक्ति का उद्देश्य किया है वही शुद्ध भक्ति है। वही शुद्ध भक्ति हमारा साधन है और सिद्ध अवस्था में वही प्रेम है। कर्म और ज्ञान ये दोनों क्रमशः भोग और मोक्ष के साधन हैं। ये जीवों के नित्य सिद्ध भाव के साधन नहीं हैं। बज्रनाथ इन सब तत्वों का श्रवण कर उस दिन और कोई प्रश्न ना कर सके। वे मन ही मन कहने लगे, न्याय शास्त्र की फक्किकाएं अन्वेषण करने की अपेक्षा इन सब सूक्ष्म तत्वों का विचार करना कहीं अधिक उत्तम है। देखो, निष्कपट व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके अगर वह कुछ जानना चाहता है तो उसे गीता में कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला। ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति जब बड़े ही विशेष डेप्थ में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, तो अंत में उन्हें परमात्मा को स्वीकार करना ही पड़ता है। उस परम सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ता है। जो कहें कि नहीं, इसके अलावा मैं कुछ है नहीं और जानना नहीं चाहता, यदि है तो मैं जानना नहीं चाहता, तो वो कपटी है। लेकिन है तो क्या है, इसे जिज्ञासु कहते हैं। श्लोक है गीता जी में, चतुर्विधा चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। आर्त जिज्ञासु, ये जिज्ञासु किस्म का है। बज्रनाथ जो है क्या है? जिज्ञासु है। इतना जबरदस्त ये खतरनाक विद्वान था उस समय कि इसके प्रश्नों का जवाब, तर्कों का जवाब कोई दे नहीं पाता था। आज ये सुनकर के कहता है इतने सूक्ष्म विचार होते हैं। ओहो, इन्हीं को विचार करना अच्छा है भक्ति के विषय में। मैं क्या चक्कर में पड़ा हुआ। बाबा जी इस विषय के पारंगत हैं। पारंगत मतलब जिसने पार कर लिया हो ज्ञान को, प्राप्त कर लिया हो ज्ञान को। केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, जिसने उसमें डूब करके उस ज्ञान को पी लिया हो। पारंगत मतलब उससे पार करके अंगीकार कर लिया हो, प्राप्त किया और अंगीकार किया। पारंगतः, अपने में गत कर लिया, अपने में प्रवेश कर लिया। वो होता ज्ञान में, योग में, भक्ति में, जो भी जिस विषय में पारंगत है। मैं क्रमशः इस विषय में इनसे जिज्ञासा कर ज्ञान अर्जन करूंगा। आज अधिक रात हो गई है, अब घर चलना चाहिए। ऐसा सोचकर बोले बाबा जी महाशय, आज मुझे आपसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ।
मैं बीच बीच में आपके पास आकर शिक्षा प्राप्त करूंगा। आप बड़े अनुभवी और प्रकांड विद्वान हैं, मुझ पर कृपा करेंगे। आज मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। आज देर हो गई है, इसी का उत्तर सुनकर घर चला जाऊंगा। क्या श्री सचिनंदन गौरांग ने कोई ग्रंथ लिखा है? आया इसी उद्देश्य से था? किस लिए आया था? कौन से ग्रंथ के बारे में? सच्चिदानंद क्या 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 पढ़ते थे बद्रीनाथ जी? न्याय। फक्की का मतलब, जैसे उदाहरण के लिए राम डैश 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 करके आया। अब वो डैश 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 करके आया में क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। पानी पी के आया, खाना खा के आया, ये करके आया, वो करके आया। लेकिन राम डैश 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 करके आया तो उसे सुख प्राप्त हुआ। अब ये डैश डैश करके आया, खाकर आया तो भी सुख प्राप्त हुआ, सोकर आया तो भी सुख प्राप्त हुआ। तो सुख कैसा है जो प्राप्त हुआ? सोने के बाद सबसे ज्यादा सुख होता है व्यक्ति को। खाना ना खाए अलग बात है, सो लिया तो सुख। सर्वोत्तम सुख जो है सोने का सुख है ना? तो सो के आया तो सुख हुआ? नहीं, समाधि में जाने के बाद सुख होता है। उसमें निद्रा नहीं आती, लेकिन समाधि में जाता है। बुद्धि जो समा जाती है, जहाँ धी मतलब बुद्धि, समाना मतलब समाधि मतलब बुद्धि जहाँ समा जाए, जहाँ उसकी क्रिया ना हो, तो वो समाधि। समाधि जो है, राम समाधि से आया, न करके आया, है ना? क्या उसे सुख प्राप्त हुआ। अब समाधि से आया, कीर्तन करके आया भी हो सकता है। तो ये न्याय का मतलब होता है, इसमें क्या लगाया जाएगा जिससे कि राम की जो वास्तविक क्रिया है वो सिद्ध हो। तो ऋषि मुनियों ने जो बातें शास्त्रों में कही हैं, उस बात को कह दिया। उसके हजार अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इस बात में सही क्या अर्थ लगेगा, ये बात का निर्णय कैसे किया जाएगा? उसका पूर्व पक्ष लिया जाएगा कि विषय क्या चल रहा था, कौन से टॉपिक पे बात होते होते आई, और फिर कहां लक्ष्य लेके गई। उसमें से मिला करके जो बीच वाला बात होगी उसे कहते हैं फक्किका। ये बंगाली शब्द है। हमारे उसमें संस्कृत में अगर देखें तो इसे न्याय कहते हैं, न्याय शास्त्र। जैसे कोई भी शब्द बनता है तो उस शब्द में जो ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे ही नहीं, ईंट पत्थर नहीं। निरर्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द होते हैं जिनका अर्थ हो, सार्थक अर्थ सहित सार्थक। जैसे सार्थक शब्द बोल दिया, सा मतलब सहित अर्थ, सहित अर्थ के सार्थक। ऐसे प्रत्येक शब्द का जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत है, उस शब्द के अंदर न्याय है। क्यों ये शब्द यहां पे आया? समर्पण, अर्पण भी तो है। अर्पण मतलब ही तो समर्पण होता है, लेकिन नहीं, सम लगा दिया तो विशेष रूप से, सम्यक रूप से अर्पण, समान रूप से अर्पण, संपूर्ण रूप से अर्पण। तो उसमें कौन सा शब्द कहां लगेगा, इसे न्याय कहते हैं। अब पंडित जी के मन में यही था कि महाप्रभु जी इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने कोई शास्त्र तो लिखा होगा। कोई है आपके पास ग्रंथ लिखा? देखो, महाप्रभु जी ने स्वयं सूत्र के रूप में शिक्षा अष्टक नाम 8 श्लोक लिखकर जीवों को दिए। ये शिक्षा अष्टक भक्तों का कंठहार है। इन 8 श्लोकों में ही उन्होंने वेद वेदांत उपनिषद पुराण की सारी शिक्षाएं गागर में सागर की भांति भर दी हैं। भक्तों ने उनकी इन गूढ़ शिक्षाओं के आधार पर 10 मूल की रचना की है। 10 मूल तत्व उनकी रचना की है। इस 10 मूल के संबंध में, इस 10 मूल में संबंध, अविधेय, प्रयोजन
का विचार साध्य और साधन के रूप में सूत्र रूप से कहा गया है। आप सबसे पहले उसे ही समझिए। ये बात बाबा जी महाराज ने जो कही कि उन्होंने जो सिर्फ 8 श्लोक दिए, और 8 जो श्लोक दिए हैं महाप्रभु जी ने सूत्र के रूप में दिए, उसका विस्तार 10 मूल तत्वों में हुआ। 10 मूल तत्वों का जो जिसमें विशेष है संबंध अविधेय प्रयोजन, ये संबंध अविधेय प्रयोजन का जो विचार बतलाया है वो भी सूत्र रूप से ही है। उसी को समझ लो तुम, बात समझे नहीं? बहुत बड़ा विद्वान है, उसको तो इतने इतने पोथियां, बड़ी बड़ी पोथियां, सीए वाली जैसी पोथियां होती है, ऐसे पढ़ने की आदत है उसको, तो कंठस्थ है बहुत कुछ। जिसे इतना सब कुछ पढ़ने की आदत है वो 8 श्लोकों में कैसे संतुष्ट हो जाएगा? उसका तो 8 श्लोक इधर से उधर अर्थ करके सारे छोड़ देगा। कहते नहीं, ये 8 श्लोकों से 10 मूल तत्व प्रकट हुए हैं, और 10 मूल तत्वों के ऊपर हमारे जो गोस्वामी गण हैं उन्होंने महाप्रभु के सिद्धांतों को लिखा है। आप उन्हें समझ लीजिए बस पहले, बाद में बाकी की बात समझना कि महाप्रभु ने और क्या लिखा। महाप्रभु ने वैसे एक ग्रंथ लिखा था गीता के ऊपर, गीता के ऊपर न्याय लिखा था, गीता न्याय की। तो उनके मित्र, क्या नाम था उनका, मुकुंद, और यहाँ वो गदाधर, कौन थे? मुकुंद, हाँ, जो भी मुकुंद दत्त जी शायद, या गदाधर पंडित, दोनों में से एक थे। महाप्रभु जी ने कहा देखो मैंने ये लिखा है ग्रंथ। क्या लिखा है? महाप्रभु ने पढ़ना शुरू किया, वो तो रोने लग गया। कहते क्या हुआ? कहते लिखा तो मैंने भी है, लेकिन तुम्हारा अगर कोई पढ़ेगा तो मेरे का तो कोई देखेगा भी नहीं। कहते क्या बात हुई, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो तो इतना रोते 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 महाप्रभु ने उसको गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी में जा रहे थे, गंगा जी में छोड़ दिया। कहते अरे ग्रंथ तो उड़ गया रे। कहते क्या हुआ? देखो उड़ के चला गया। तो फिर और रोने लगा, ओहो आपने ये क्या कर दिया। मेरे ग्रंथ का क्या मूल्य था? आपका ग्रंथ रहता कम से कम ज्ञान तो मिलता। मेरा तो क्षण भर का दुख था, लेकिन आपने जीवों के परम सुख को छीन लिया। हे गौरंग आपने क्या किया? महाप्रभु कहते तुम्हारा क्षण भर का सुख मेरे आनंद की सीमा है। मेरा वही सुख है कि तुम क्षण भर के लिए आनंदित हो जाओ। कहते प्रभु मेरे क्षण भर के आनंद के लिए आपने जीवों का परम सुख जो है छीन लिया। ये आपने बहुत गलत किया। तो महाप्रभु के अंतःकरण से फिर 8 श्लोक धीरे 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 प्रकट हुए। तो उन 8 श्लोकों में ही महाप्रभु के जितने भक्त हैं उन्होंने सारे सिद्धांत भर के रख दिए। जब शिक्षाष्टक का चिंतन पिछले साल 2-3 साल पहले किया था तो बड़ा सुंदर उसमें अर्थ प्रकाशित हुए थे। वो चेतो दर्पण मार्जनम में चित्त रूपी दर्पण के मार्जन का पूरे वेद जितने हैं, चारों वेदों का निचोड़ है पहला पद, चेतो दर्पण मार्जन। मतलब इसके अंदर इतना सार है, अगर इसका वर्णन किया जाए तो वेदों के अंदर का जितना कर्म ज्ञान योग की बातें हैं उनको साइड में रखना पड़ेगा, तब मार्जन होगा। मार्जन मतलब जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी क्लेश नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। अगर इच्छा है तो भी मार्जन नहीं हुआ। तो चेतो दर्पण मार्जनम में यहां पे आता है चारों वेदों का सार। चारों वेद वहां शून्य हो जाएं, मतलब वेद आकर के चेतो दर्पण मार्जन कर जाएं, संभव नहीं। वो केवल शब्द ब्रह्म ही उसके लिए उपाय है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वेदों में एक एक खंड में, वेदों के एक एक मंडलों में जो बातें कही गई हैं वहां कहीं ना कहीं कामनाएं हैं, कहीं ना कहीं मुक्ति, स्वर्ग सुख,
उससे युद्ध, इससे युद्ध, ये सब है। जब चित्त ही स्वच्छ हो जाएगा तो कैसी स्थिति होगी। इसके ऊपर बहुत बहुत सुंदर चर्चा हुई थी। मेरा दुर्भाग्य ये है कि निकल तो बहुत सी बातें जाती हैं, लेकिन पता नहीं उसको लिखना और समझना। मैं बोल तो सकता हूँ, अब जो बंदा लिख रहा है बेचारा, बड़ी मेहनत करने वाले हमारे कुछ श्रोता हैं जो लिख रहे हैं, लेकिन वो मेरे को जब भेजते हैं बालाजी पढ़िए इसको, तो मेरे को उसमें 1000 तरह की और बातें आ जाती हैं, मैं पढ़ नहीं पाता। तो कोई और व्यक्ति ऐसा जो कि निरपेक्ष रूप से उसे पढ़ दे, तो उससे जो है शायद फिर कुछ एक काम निकल सकते हैं। नहीं तो बोलने में एक अलग तरह का फ्लो होता है, लिखने में वो चीज़ नहीं आती है। खैर, हमारे देहरादून से एक प्रभु जी, उन्होंने भी लिखा है, भेजा है मेरे को। और हमारी बॉम्बे से बिटिया जानवी, हरिप्रिया, कृष्णा दासी, प्रियमवदा, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, गोपी प्रभु। परंतु जब मेरे पास लेके आते ना, तो फिर वो उसमें और ज़्यादा कुछ ऐड होने की आ जाती स्थिति, वो सारे का सारा ऐसे ही रह रहा है। तो कहने का मूल भाव चेतो दर्पण मार्जनम में जहाँ पर महाप्रभु ने कहा है, ये ऐसे ही नहीं बोला। रघुनाथ दास बाबा जी महाराज ने ऐसे नहीं कह दिया कि ये 10 मूल शिक्षाओं को ही आप सुन लीजिए, इसी को समझ लीजिए पहले, फिर बाद की बात देखते हैं। बद्रीनाथ जी ने कहा, जैसी आज्ञा, कल फिर शाम के बाद आऊँगा, आप मुझे 10 मूल की शिक्षा दीजिएगा, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं। ऐसा कहकर बद्रीनाथ ने बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने स्नेह से गदगद होकर उन्हें अपने गले लगा लिया और कहा, बाबा, प्यार से बाबा बच्चे को बोलते हैं, बाबा तुमने ब्राह्मण कुल को पवित्र कर दिया है, कल शाम को आकर मुझे आनंद प्रदान करना। कैसी धन्यता होती है। ये सब हमारे में दिखता नहीं, अपने में नहीं दिखता। बाकी कई वैष्णव लोग हैं जो बड़े ही प्यार से बात करते हैं, इनके तो स्वभाव में प्रेम है, बाबा जी महाराज के स्वभाव में प्रेम है। कल जो है द्वितीय खंड शुरू होगा, जिसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन मूलक बातें होंगी। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनानां